आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा था कि हम सीडीपी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। केवल एक टॉपिक बचा है जो कि है जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक दो चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। अगर कभी कभार पूछ दे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं ये बता दूंगी कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो की चलिए शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाकी जो अगर वीडियोस देखना चाहते हैं सीडीपी की जो कि अभी तक मैंने ली है चैप्टर 5 तक के, तो उसकी जो वीडियो की लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं आज का अपना टॉपिक और जानते हैं क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो बस थोड़ा सा जानना इसके बारे में कि क्या है, ताकि कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे तो आपको ये न लगे कि ये टॉपिक नया है। चलिए देख लेते हैं क्या है अपना ये सिद्धांत। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में हम 3 सिद्धांत आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। एक है निर्माण व खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया का अर्जन, और तीसरा है जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। ये इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कोहर बक का जब आपने देखा था उन्होंने भी नैतिक विकास के दिया था, और मैंने कहा था कि उन्होंने जीन पियाजे के ही सिद्धांत को आधार बना के अपना सिद्धांत दिया था। तो जीन पियाजे ने भी तो नैतिक विकास के बारे में कुछ अपने थॉट्स दिए थे, यानी अपने सिद्धांत दिए थे। इसलिए ये वाला चीज थोड़ा सा जानना आपके लिए जरूरी है। बाकी ये दोनों सिद्धांत नहीं पूछता है, ये तो अभी तक नहीं पूछा है, इससे रेयर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बस ये वाला पॉइंट है, लेकिन हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे पहला है निर्माण व खोज। तो इसमें जो है, इसमें जो पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था कि जो ज्ञानात्मक विकास है वो केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है। यानी बच्चे का जो ज्ञानात्मक विकास होता है वो ऐसा नहीं कि बच्चे को कुछ चीज दिखा दिया गया, कुछ चीज बता दिया गया, बच्चा भी क्या किया उसको नकल करके सीख रहा है या फिर समझ रहा है, ऐसा नहीं होता। ये अवस्था जो ज्ञानात्मक विकास होता है इसके जीन पियाजे के अंतर्गत उन्होंने क्या था कि जो ज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे में वो केवल नकल न होकर, यानी केवल जो चीजें पहले से उसे दिखा दी गई या बता दी गई केवल वो वही सीख रहा है, यानी नकल नहीं है, वो क्या है केवल नकल न होकर खोज पर भी आधारित होता है। यानी बच्चा खुद से भी कहीं न कहीं कुछ चीजें खोजता रहता है। अर्थात उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो उन व्यवहारों व उन विचारों को या उन विचारों का समय समय पर कुछ न कुछ खोज करता रहता है, जिसे कि वो पहले क्या है उसे न तो कभी देखा है न तो कभी उसके बारे में जानता है। ठीक है, यानी वो कुछ न कुछ समय समय पर कुछ ऐसी चीजें करता रहता है जो कि उसके जिसके बारे में उसने कभी कहीं नहीं देखा या फिर कभी कहीं नहीं सुना। यानी वो नई नई चीजें को समय समय पर खोजता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चों में ज्ञान का विकास होता है, यानी ज्ञानात्मक विकास होता है, वो केवल नकल नहीं होता, कभी कभी वो खोज पर भी आधारित होता है। ठीक है, बस ये था इसमें। सेकेंड हमारा है कार्य क्रिया का अर्जन। तो कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या, यानी जो डेली रूटीन जो हमारा है, एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? उत्क्रमणीयता। अब उत्क्रमणीयता क्या होती है? जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ का गलकर क्या होता है? पानी बन जाना, सबको पता है। आपने रेगुलर लाइफ पे अपने जो आपके दिनचर्या है उसमें भी आप लोगों ने काफी बार देखा होगा। ठीक है, यानी पानी से बर्फ भी बन जाता है और बर्फ से पानी भी। तो जब दोनों तरफ प्रोसेस होती है, यानी किसी चीज का एक तरफ जाना फिर वापस पुरानी स्थिति में आ जाना, जो ये प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया। तो ये जो मानसिक दिनचर्या है, एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? उत्क्रमणीयता है। यानी इनका कहना था इसमें ये कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई मिट्टी का चक्र है, हमने क्या किया उस चक्र को हमने तोड़ दिया, 2 भाग में तोड़ दिया, फिर वापस हमने क्या किया उसको जोड़ दिया। तो एक प्रक्रिया के होकर वापस उसी पुरानी स्थिति में आ जाना, यही कहलाता है उत्क्रमणीयता।
और बच्चों का जो बौद्धिक वृद्धि होता है, बौद्धिक वृद्धि जो बच्चों की होती है, उसका केंद्र क्या होता है, यही कार्यात्मक क्रिया का अर्जन होता है। इसी से बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। एक तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये कभी पूछा नहीं है, बस इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको। मेन हम आते हैं इस वाले टॉपिक पे, जो है जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा क्या था इसके अंतर्गत, इन्होंने कहा था, यानी जीन पियाजे के अनुसार क्या था कि जो नैतिक निर्णय का विकास है, ठीक है, नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। जो भी हम नैतिक निर्णय लेते हैं उसका जो विकास होता है उसमें एक निश्चित क्रम भी होता है और एक निश्चित तार्किक क्रम भी होता है। और इसमें उन्होंने नैतिक अवस्थाओं को दो भाग में बांटा था, एक तो परायत्त नैतिकता और एक स्वायत्त नैतिकता। तो परायत्त नैतिकता की जो आयु जो अवधि दी गई है वो है 2 से 8 वर्ष, यानी बालकों की जो उम्र होगी, किस वर्ष के बालक इसमें आएंगे, 2 से 8 वर्ष तक के बालक, जबकि इस अवस्था में आएंगे 9 से 11 वर्ष तक के बालक। इसमें क्या क्या है, तो ये जो है इसमें जो उद्भव है, यानी परायत्त नैतिकता का जो विकास होता है उसका जो उद्भव है बालकों में, वो असमान अंतः क्रिया से होता है। ठीक है, बालकों के विकास का जो इसमें उद्भव, नैतिकता का जो विकास होता है उसका उद्भव क्या है, यानी कहाँ से वो, किस वजह से वो विकास होता है, तो बालकों में असमान अंतः क्रिया, यानी आपस जो क्रिया होती है उसको आप लोग कैसे समझो, इस तरह से कि जब जो खुद से हम क्रियाएं करते हैं, यानी आपस में, अंतर मीन्स आपस में, तो बालकों में ही अगर असमान अंतः क्रिया हो रही है तो उसी के फलस्वरूप ही परायत्त नैतिकता का विकास होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस अवस्था में और क्या होता है। तो इसमें जो बच्चा होता है उसमें नैतिक नियम जो होते हैं, यानी बच्चों के अंदर जो नैतिक नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो निरपेक्ष होते हैं। ठीक है, निरपेक्ष होते हैं, अपरिवर्तनशील, मतलब जो कभी नहीं बदलते। और कैसे होता है, दृढ़ प्रवृत्ति का होता है। बच्चा कैसा होता है, इसमें उसके जो नैतिक नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच विचार कर रहा है, नहीं ये सही है कि नहीं है। उसके मन में अगर एक चीज बैठ गया कि हाँ ये चीज है तो वो क्या करता है, उस चीज को मान के बैठ जाता है। उसमें न तो वो कोई परिवर्तन होता है, न कोई निरपेक्षता होती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। और वो कैसा होता है, दृढ़ प्रवृत्ति का होता है, जो नैतिक नियम उसके मन में बैठा होता है। तो ये परायत्त नैतिकता की बात थी। अब बात करते हैं स्वायत्त 9 से 11 वर्ष तक के बच्चे जैसे इसमें आते हैं। और इसमें क्या होता है, जो नैतिकता होती है बच्चों के समकक्ष से विकसित होती है। समकक्ष का मतलब क्या होता है, यानी जैसे जो बच्चा होता है इसमें विद्यालय में जैसे मान लो पढ़ता है बच्चा, तो जो जो उसके मित्रगण होते हैं, कक्षा में जो मित्र होते हैं, वो क्या करता है, मित्रों के सहयोग से ही क्या करता है, वो अपनी जो समझ है नैतिकता की वो विकसित करता है। इसीलिए इसमें बोला जाता है कि बच्चों के समकक्ष से ही विकसित होता है, मित्रों के आपसी सहयोग से विकसित होता है नैतिकता। किसके अंतर्गत, स्वायत्त नैतिकता के अंतर्गत। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस छोटी सी चीज जाननी थी कि इसमें जो होता है नैतिक नियम वो कैसा होता है, निरपेक्ष होता है। ये बस इम्पोर्टेंट रखना कि इसमें जो नैतिक नियम होते हैं बच्चों के अंतर्गत वो निरपेक्ष होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं और दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। और अवधि क्या है, अवधि 2 से 8 वर्ष की है। स्वायत्त में आप बस इतना जानिए कि नैतिकता जो होती है बच्चों के समकक्ष से विकसित होती है, यानी मित्रों के आपसी सहयोग से विकसित होती है नैतिकता। और इसमें जो बच्चों की आयु अवधि है वो है 9 से 11 वर्ष तक के बच्चे। तो यही था छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जानना है, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ये थोड़ा सा पॉइंट इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि नैतिकता का विकास कभी कभी जीन पियाजे के बारे में आप जानते रहिए। कोहलबर्ग और जीन पियाजे ने दोनों ने ही नैतिक विकास से रिलेटेड सिद्धांत दिए थे। जब क्वेश्चन में कभी घुमा फिरा के अगर पूछे तो आपको ये कभी डाउट ना आए, ये मत करिएगा आप लोग कि नैतिक विकास देख के आप लोग बस केवल ये जान लो कि ये कोहलबर्ग ने दिया था, जीन पियाजे ने भी दिया था। इसीलिए ये भी जानना जरूरी था कि जीन पियाजे और कोहलबर्ग के नैतिक विकास में अंतर क्या था। तो जीन पियाजे ने क्या बताया था, कोहलबर्ग ने क्या बताया था। उन्होंने चार अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं बताई थी, और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है। और दोनों के बारे में आप लोग जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि
अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हूँ आपके साथ अब नेक्स्ट चैप्टर को लेके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाकी अब इसकी टेस्ट होगी 5वें चैप्टर की, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा उस वीडियो को। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।